दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब दुनिया अपनी औकात दिखाती है, जब आप कामयाबी पर चढ़ते हैं या अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं जो बाकी लोग ना कर पाए हो, तभी यह दुनिया मुंह बनाती है और आपके लिए गड्ढा खोदने लगती है। तो ऐसे में हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक तरह से अच्छा ही होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कितना अच्छा है। अगर आप जीवन में कभी भी परेशान होते हैं तो कुछ चीजों की सहायता ले सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होती हैं, बल्कि तंत्र में इन सभी चीजों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद खास होती हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, और आपको बता दें कि बाहर निकलने से ही जो नकारात्मक शक्ति होती है वह ऑरा पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में भी बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक ऑरा होता है, और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीज उसके जीवन में आकर्षित होती है। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी इस संसार में अदृश्य शक्तियां होती है वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालते हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप ही सुखद महसूस करता है, उसे शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद होती हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है तुरंत ही व्यक्ति पर प्रभाव डालती है और मंदिर में बैठकर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। लेकिन आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो आप बुरी चीजों को महसूस कर सकते हैं, और यह एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों ने अपने जीवन में एक न एक बार जरूर महसूस की है। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी मन में उत्पन्न होने लग जाती है। वह इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह सीधा आपके ऑरा पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑरा आपसे ही जुड़ा होता है, इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी बताएंगे, इसीलिए सभी बातों को ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझने का प्रयास करें, जिससे इस जानकारी का लाभ आपको मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही खास जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, जिस प्रकार इंसान का एक अपना अलग ऑरा होता है, ठीक उसी प्रकार हर चीज का अपना ऑरा होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेता है उसके जीवन से हर कष्ट नष्ट हो जाता है और वह आगे बढ़ता चला जाता है, और जिस भी चीज की वह कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज की प्राप्ति होती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि हर एक इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, इसी प्रकार हर एक चीज का भी अपना ऑरा होता है। और यह बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है, और एनर्जी जो होती है वह ऑरा से रिलेटेड होती है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र क्रिया के बारे में जानते हैं। तंत्र के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले लोगों को इसके बारे में मालूम होता है, क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं यह केवल ऑरा और एनर्जी पर ही बेस्ड होती हैं, और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभामंडल भी कहा जाता है।
हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का जैसे रैम्बो होता है, इसी प्रकार 7 रंगों का आभामंडल भी उसका होता है। अगर 7 रंगों में से यानी कि 7 चक्रों में से किसी में भी कोई गड़बड़ होती है तो उसके जीवन में परेशानियां आने लगती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है, उसके जीवन में कर्ज बहुत अधिक बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है, किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वह धन का स्थान माना जाता है। यहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वह पीला होता है, यानी कि जब भी किसी के आभामंडल में यह रंग खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वह अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है, शत्रुओं से हमेशा डरा हुआ रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा ही परेशान करने लग जाते हैं। दोस्तों, मूलाधार चक्र जो होता है यह महाकाली का स्थान बताया गया है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वह अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधकों को देखकर कांपने लगते हैं, क्योंकि महाकाली के साधकों के आंखों में ही ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह केवल अपने शत्रुओं की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में खलबली मचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह होती है और उसके लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पीली हल्दी की गांठ आपको अवश्य ही अपनी जेब में रखना चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर आप जा सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रह की कारक वस्तु है और भगवान विष्णु की भी कारक वस्तु है, तो इस चीज का प्रभाव सीधा आपके ऑरा पर पड़ता है, जिससे किस्मत बलवान बनती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी की गांठ जो होती है उसे बार बार छूने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते भी थे, यानी कि नाभि के आसपास थोड़ी सी हल्दी लगाते थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगाना है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है, तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आपको लगाना है, या फिर हल्दी की गांठ को भी आप रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं, जो धन से जुड़े होते हैं, वह निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रयोग को करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप जाते हैं वहां शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते रहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, वह दूसरों का अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं, कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। और अगर जीवन में मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ समझने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केसर के तिलक को रोजाना लगाना शुरू कर दीजिए। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपके जो शत्रु हैं वह आपसे मित्रता करना चाहेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों आंखों के बीच में यानी थर्ड कोने पर लगाना है और अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसीलिए तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिंग फिंगर से तिलक लगाते हैं, तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है
और अगर आप अपने शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अंगूठे से ही तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जितने भी उंगलियां होती हैं उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसी में सभी तत्व वास करते हैं। इसीलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक किए जाते हैं। अब तीसरी चीज यह है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि जब भी हम भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है, वह किसी से भी बात करते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और शत्रु फिर आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।